नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी एजुकेशन में। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहद बड़ी अपडेट है। सरकार अब ग्रामीण एरिया के लिए शिक्षक भर्ती करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के अलग अलग राज्यों में समय समय पर शिक्षक भर्तियां होती हैं, लेकिन जब चयन हो जाता है तो जो अभ्यर्थी होते हैं, जो शिक्षक बन जाते हैं, वो अपना ट्रांसफ़र जो है वो ग्रामीण एरिया से कनेक्शन से या किसी अन्य तरीक़ों से जो है शहरी क्षेत्रों में करवा लेते हैं। ग्रामीण एरिया में रहना कम पसंद करते हैं और ऐसे में ग्रामीण एरिया में जो शिक्षक भर्ती होती है वो भर्ती तो की जाती है, लेकिन वहाँ पे जो शिक्षक है उनके पद खाली रह जाते हैं। अब सरकार एक नया नियम यहाँ पर लागू करने जा रही है। ग्रामीण एरिया की जो भर्ती होगी उसमें जिन शिक्षकों का चयन होगा उनको पूरी जॉब, यानी जब तक वो रिटायरमेंट ना होंगे तब तक पूरी जॉब जो है उनकी ग्रामीण एरिया में ही रहेगी। यानी अगर आपका एक बार इस भर्ती में चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको अपनी पूरी जॉब, जब तक आप जॉब करेंगे, पूरी जॉब जो है आपको ग्रामीण एरियाज में ही करनी पड़ेगी। अगर आपका ट्रांसफ़र भी होगा तो एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में ही होगा, यानी शहरी क्षेत्रों में आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकेंगे। तो इस वैकेंसी में अगर आप इच्छुक होंगे तो ही आप आवेदन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रामीण एरिया के अंदर ही ये भर्ती जो है वो निकाली गई है। बात कर रहे थे वैकेंसी की दोस्तों, तो 50,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होगी और इस वैकेंसी में अलग अलग आपको सब्जेक्ट के जो पद हैं वो मिलने वाले हैं। सरकार की तरफ से पहली बार ये वैकेंसी होगी जब ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से वैकेंसी निकाली, क्योंकि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भर्तियों के लिए सरकार ने ये फैसला है वो लिया है। आपको बता दें कि ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 के अंतर्गत तकरीबन 50,000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें टीचर की भर्ती, क्लर्क, प्यून और अन्य प्रकार की जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। कुल पद की अगर दोस्तों बात करें तो 50,000 के आसपास जो पद हैं वो आपको मिलेंगे। ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों पर भर्ती के आवेदन के लिए कम से कम 10वीं 12वीं में आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। कुछ वीडियोज में आपने देखा होगा कि बिना बीएड के बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री जो है वो होना ज़रूरी है, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर के वही नियम रहेगा, 40 साल तक आयु सीमा आपकी रहेगी और आयु सीमा में आपको नियमानुसार जो छूट वगैरह है वो भी प्रदान कर दी जाएगी। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना होगा, तो आप अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के ही आवेदन कर सकेंगे। जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वो इसमें 400 रुपये रहेगा, जबकि जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वो यहाँ पर 100 रुपये रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट में आवेदन करते हैं तो वहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में ही माने जाएंगे, चाहे आपके स्टेट में चाहे आप ओबीसी से हों, एससी एसटी कैटेगरी से हों। लेकिन आप अगर दूसरे स्टेट में आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। भर्ती के लिए आपका जो वेतनमान रहेगा दोस्तों वो 45,000 रुपये प्रति महीने तक आपका जो वेतनमान है वो वैकेंसी में रहेगा। ये जो वैकेंसी है इसकी शुरुआत सबसे पहले आसाम राज्य ने की थी। वहाँ पे ग्रामीण एरियाज के जो थे वहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए इसको अपनाया गया था और अब बिहार के अंदर 50,000 से अधिक पदों पे भर्ती हो रही है। उसमें भी इस फॉर्मूले को सरकार कुछ क्षेत्रों के लिए लागू करने वाली है। इससे पहले राजस्थान में भी टीएसपी एरिया के लिए इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया को अलग से किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो भर्ती होती है उसमें स्पष्ट तौर पे दिया होता है कि टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया। तो टीएसपी एरिया में जिन अभ्यर्थियों का चयन होता है उनको अपनी पूरी लाइफ जो है, जब तक वो टीचर बने रहेंगे, जब वो रिटायरमेंट जब तक नहीं होंगे तब तक उनको टीएसपी एरिया के अंदर ही अपनी जॉब करनी होगी। यानी ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, दूर दराज के जो इलाके होते हैं, वहीं पर उनको अपनी जॉब जो है वो करनी होती है। तो इस प्रकार की भर्तियां पहले से ही कई राज्यों में जारी रही हैं, लेकिन अब अलग से जो भर्तियां हैं वो सरकार यहाँ पर जारी करने जा रही है। बात करें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस वैकेंसीज के लिए होने चाहिए, तो 10वीं की अंकतालिका प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकतालिका प्रमाण पत्र, अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, मूल निवास जो होता है वो आधार कार्ड। इसके साथ ही 10वीं 12वीं आपका ग्रेजुएशन और बीएड का जो मार्कशीट है वो भी इसमें लगने वाला है।
ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा। कई राज्यों के अंदर इसकी वेबसाइट अलग से बनाई गई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इस भर्ती प्रक्रिया को जो है दोस्तों सरकार की तरफ से जो पूरा किया जाता है उसमें उसी एरिया के अंदर ये भर्ती की जाती है, तो उसके अलग से वेबसाइट होती है। और कुछ राज्यों के अंदर जो बड़ी भर्तियां होती हैं उन्हीं भर्तियों में इस वैकेंसीज को जो है वो पूरा कर लिया जाता है। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में अभी 2nd ग्रेड की भर्ती निकली हुई है, उसमें ग्रामीण एरिया की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको भी उसी के अंदर सरकार जो है वो पूरा कर रही है। यानी आपको जो है वहाँ पे जो आवेदन करने का जो मौका है वो इसी एरिया के अंदर दिया जाता है। और जैसे कि rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर जो है इसके अलग से वेबसाइट नहीं है। तो देश के कई राज्यों में इसकी वेबसाइट अलग से दी गई, जबकि कुछ राज्यों में उसी वेबसाइट से आवेदन लिए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर अभी लगभग 6500 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहते हो, आप राजस्थान की सरकार की अधिकारी वेबसाइट rpsc.rajasthan.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन जो है राजस्थान की वैकेंसी में डाल सकते हैं। और इसमें आपका अगर टीएसपी एरिया में चयन होता है दोस्तों, तो वहीं पे आपको जो अपनी पूरी जॉब है वो करनी पड़ेगी। तो सरकार की तरफ से कई राज्यों के अंदर नई वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। सभी राज्यों की वैकेंसीज की जानकारी हम आपको देते हैं। तो ग्रामीण एरिया के अंदर जो भर्तियां होंगी उसकी अपडेट भी आपको हम सबसे पहले दोस्तों यहां पर प्रदान करते हैं। तो इन वैकेंसीज की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले मिलती है। तो अभी दोस्तों बात कर लेते हैं, बिहार के अंदर 50,000 से अधिक पदों पे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो रही है। और इस वैकेंसी के अंदर महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। पहले 30% तक आरक्षण होता था, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ा करके 35% तक जो आरक्षण है वो महिलाओं का यहाँ पर किया है। और इन वैकेंसीज के अंदर सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को जो है ऑनलाइन आवेदन करने का जो अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। यानी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी बिहार की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण एरिया के अंदर भी बिहार की जो ये शिक्षक भर्ती है उसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों देश के बहुत सारे राज्यों में इस वक्त नई वैकेंसीज आ रही हैं जिसमें आप आवेदन डाल सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक बड़ी भर्ती होने वाली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करने को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो देश की तमाम शिक्षक भर्तियों की जो जानकारियाँ हैं वो हम आप तक सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पहुँचाते हैं। तो दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, आप कौन से राज्य से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप हमें अपने राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम लिख के कमेंट करें, ताकि आपके यहाँ की कोई भी भर्ती आए उसकी जो जानकारियाँ हैं वो हम आप तक दोस्तों सबसे पहले पहुँचा सकें। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सभी राज्यों की शिक्षक भर्तियों की जो जानकारी है वो हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचाते रहते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप चैनल पर बने रहिएगा, आपको पल पल की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। धन्यवाद।